दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और ऐसे में पार्टियां जो है तो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने के लिए गठबंधन कर रही है। किसी तरह से जो है तो गठबंधन हो जाए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी चुनकर ना आए, इस बारे में ज़ोर दिया जा रहा है। हर तरह से और हर जगह से यही आवाज़ उठ रही है कि सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराया जाए। सत्ता की लालच जो है तो बहुत बुरी होती है, ये बात हम सभी जानते हैं और तमाम ही पार्टियां इसके अंदर जो है तो लालची होती है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता कि किसकी सत्ता की लालच कितनी ज़्यादा है या किसकी कम है। एक बात समझ सकते हैं हम कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ही पार्टियों की सत्ता की लालच बहुत बुरी हो सकती है, लेकिन तमाम ही पार्टियां एक तरफ हो चुकी है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तरफ दिखाई देती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपना हक को हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुला जो है तो एक मैं आपको बता दूं कि मकसद दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम क़यादत, पिछड़ों की क़यादत ज़िंदा हो जाए। लेकिन जो नाम नेहाद मुस्लिम और जो है तो मैं आपको बता दूं कि पिछड़ों के नेता बन बैठे हैं, वो तो इस तरह से काम कुछ करते हुए नज़र नहीं आते। सत्ता की लालच के भूखे ये लोग जो है तो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन में दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत सारी पार्टियां जो तो काउंटर करने की फिराक में नज़र आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना काम करते हुए बराबर नज़र आ रही हैं। लेकिन चंद पार्टियां जो है तो उत्तर प्रदेश के अंदर आम तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो सत्ता की दहलीज पर पहुंच सकती है, दोस्तों यकीनन जो सत्ता की दहलीज पर पहुंच सकती हैं, उनको साथ में लेना चाहिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। अगर वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं ले सकते तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सत्ता की दहलीज पर नाम निहाद ही सही सेकुलर जहन के लोग नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक स्पेशल हवा चल रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किसी न किसी तरीके से जो है तो सत्ता में जाने से या फिर दोस्तों विपक्ष में जाने से रोका जाए। हम देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दो खासदार हैं, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से और हैदराबाद से आते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दो कायदीन पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से बात करते हैं, उस सभी चीज़ों को देख के लगता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं और इनको जो तो मौका मिलना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सातों आमदार तेलंगाना के वो सब पढ़े लिखे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के आमदार भी पढ़े लिखे हैं और इसी के साथ बिहार के अंदर भी पढ़े लिखे हैं। इस सभी चीज़ों को देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पढ़े लिखे उम्मीदवार जो है तो जनता को धोखा नहीं देते हुए नज़र आते हैं। हमेशा से ही कोई भी पार्टी का क्यों ना उम्मीदवार हो, पढ़ा लिखा इंसान जो है तो समझता है कि मजबूरियाँ कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काउंटर करने के लिए अब जो है तो मंसूबे उत्तर प्रदेश के अंदर बनते नज़र आ रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम ही पार्टियां जो तो एक तरह से देखा जाए तो अपने वोट बटोरने की स्कीम बनाते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमेशा से दरकिनार करते हुए नज़र आती है। असदुद्दीन अवैसी की अगर बात को समझा जाए तो वो बार बार यही कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता कर स्थापित गठबंधन बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से हालात दिखाई देते हैं, उसमें समझ में आता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बड़ी पार्टियों की बात करती हैं, उसमें सिर्फ दो बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर रह जाती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि दो बड़ी पार्टियां रह जाती है, जिसमें से एक है बहुजन समाजवादी पार्टी और एक है समाजवादी पार्टी। और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती ने जो नेता हैं, प्रमुख बड़ी नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वो किसी के भी साथ आज जो है तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन नहीं करने वाले हैं। उनके जो बड़े नेताओं में से एक है सतीश चंद्र मिश्रा जी, बार बार यही कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस बार बार वो यही कहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो दूसरी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, उनको बैसाखी की ज़रूरत है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी को बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। बार बार जो तो उनकी ये बात वो कहते हैं। लेकिन अगर ज़मीन हकीकत की अगर बात
की जाए और समझी जाए तो 403 विधानसभा क्षेत्रों में अभी अगर समझा जाए तो सीमाकरण के तौर पर 153 सीट्स ऐसी हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो इस बात से साफ होता है कि 153 सीट्स के ऊपर चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उनको सामना 100 सीटों पर करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों ये चीज़ें जो बनती और बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं, इस चीज़ को अगर कभी समझ लेती ये दोनों पार्टियां, जिसके साथ असदुद्दीन अवैसी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन में तैयार थे, जो बहुजन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी के साथ। दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बात सही है कि वो इन्फ्लुएंस डाल रही है 70 से 80 सीटों के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस बात पे मैं आपको बता दूं 153 सीट्स में से अगर AIMIM 100 सीटों पे खड़े करती है अपने उम्मीदवार तो 70 से 75 सीटों के ऊपर वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालने में तैयार हो सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अगर बात की जाए तो उसको रोकने के लिए तमाम ही नाम निहाद सेकुलर पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ जो है तो इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बल्कि AIMIM को रोकने की गर्ज से ऐसा लगता है कि वो मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि हर तरह से हर एंगल से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अपनी जो तो ज़मीन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में खोते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि माजी में जिस तरह से उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। अब देखना दोस्तों ये है कि जो रिवायती वोट था कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाजवादी पार्टी का, वो धीरे धीरे और आहिस्ता आहिस्ता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहिए ये होगा कि वो जब जल्द से जल्द कोई बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ ज़मीनी हकीकत पर नहीं दिखाई देता है। अब दोस्तों अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन नहीं करती हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन करती हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, हम ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर गठबंधन करती हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, उसकी सत्ता स्थापित हो सकती है। सत्ता की दहलीज पर वो किसी को भी पहुँचा सकती है। आमतौर पे बड़े बड़े थिंक टैंकर यही बात कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार जो है तो उत्तर प्रदेश के अंदर किंग मेकर के तौर पर, किंग मेकर की भूमिका में या फिर किंग मेकर ही बनकर उभर रही है। दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीटों पर तैयारी कर रही है। ये बात हम आप और सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीट अगर उतार देती हैं, 100 सीट तो वो नहीं जीत पाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सीटों के ऊपर वो अपना इन्फ्लुएंस छोड़कर ज़रूर बाहर निकलेगी। यही चीज़ है, अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इत्तेहादी कोई बड़ी पार्टी बन जाती तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही सही और वो दोनों सत्ता पे स्थापित हो जाते। अब दूसरी बात, अगर गठबंधन नहीं होता है तो इसमें क्या होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक राष्ट्रीय तौर पर स्ट्रांग होने वाली पार्टियों में से एक पार्टी रहेंगी। जो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना या फिर किसी और स्टेट से ज़्यादा एमएलए रखने वाली पार्टी बन जाएगी, मुसलमानों की पार्टियों में से एक। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, ये बात हम सभी जानते हैं। छोटी बड़ी पार्टियां उसके संपर्क में ज़रूर हैं जो 5 के नंबर तक पहुंच जाती हैं। पिछले दफ़ा ये बात भी उठी थी, ये बात भी सामने आई थी कि तीसरा महाज उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देने में कामयाब होंगी। लेकिन दोस्तों भागीदारी संकल्प मोर्चा के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सक्रिय भूमिका थी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ओम प्रकाश राजभर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम इस्तेमाल करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फेमस हुए और उनको छोड़कर जो समाजवादी पार्टी के पास वो चले गए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी तैयारियां ज़ोर शोर पे कर रही हैं, लेकिन कितना वो स्ट्रांग होगी या कितना वो कमज़ोर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए तमाम ही कायदीन एमआईएम के काम तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये काम वोटों के ज़रिए दाखिल बदलेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटों पर तैयारी कर रही है। दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारियों पर जोर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हर महीने में 4 से 5 सभाएं कर रहे हैं और उनको काउंटर करने के लिए जिन सभाओं को रोकने की तैयारियां जो है तो उत्तर प्रदेश में चल रही हैं,
देश के अंदर जिस तरह से उनको रोकने की तैयारियां चल रही हैं वो भी काबिल तारीफ़ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कभी सभा रद्द हो जाती हैं तो कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जो है तो जनसभा के लिए ग्राउंड नहीं मिलता है। ये तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी साख मजबूत करने में जुटी हुई दिखाती देती है। दोस्तों फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।